आज हम लोग यहाँ वडनगर में आए हुए हैं। तो हमने सोचा कि घूम लेते पूरा वडनगर। तो आज हम यहाँ नरसिंह मेहता का जो स्टेच्यू बना हुआ है ना, वहाँ पर आए। और ये दीदी मेरे साथ गाइड है, तो हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि उनका नाम क्या है। आपका नाम क्या है दीदी? नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम किरण पटेल है। और तो आप यहाँ कितने टाइम से गाइड का काम करते हो? ये चौथा साल है। 3 चौथा साल हो साल। गए, ये चौथा चालू है। अच्छा अच्छा। तो ये नरसिंह मेहता का जो स्टेच्यू है उसका कुछ जी जी होगा ना, फिर क्या है यहाँ रखा हुआ है? तो जी, हम जहाँ आए हैं ये जगह जो है ये तानारीरी गार्डन नाम से जाना जाता है। अच्छा और सामने ही जैसे ही हम एंटर करते हैं यहाँ गार्डन की तरफ, तो सामने ही हमें नरसिंह मेहता का स्टैचू दिखाई स्टेच्यू। देता है। तो ये स्टैचू इसीलिए बनाया गया, जो तानारीरी है हाँ हाँ। तो ये इनकी चौथी पीढ़ी है अच्छा। है ना। तो ये जो है नरसिंह मेहता, ये कवि थे, अपने गुजरात के बड़े कवि। बवी। हाँ। इनकी बेटी कुंवरबा की बेटी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा की 2 बेटियां थी, ताना और रीरी, अच्छा अच्छा। है ना। तो हाँ। ये इनसे रिलेशन है इनका। अच्छा। तो इसीलिए सबसे पहले उनका स्टेच्यू उनका स्टैचू बनाया गया है। बाद में हम उनके गार्डन। तानारीरी गार्डन में जाएंगे, जो उनकी चौथी पीढ़ी है। हाँ, तो अब आप जी, हम अपने आगे आगे जाएंगे मैम। जाए। हाँ, वो जानने के लिए ये देखिए सामने, यहाँ पर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर तानारीरी की स्टोरी अपन शॉर्ट में दिखाई गई है। और अंदर जब हम जाएंगे तो हम पूरी स्टोरी देख लेंगे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ हाँ है जो ठीक है। तानारीरी के बारे में दिखाता है हमें। ये देखिए, ये है तानारीरी गार्डन। हाँ और सामने जो है ये ताना का स्मारक है बना स्मारक है। हुआ। हाँ हाँ। और ये रीरी का स्मारक है। ताना और रीरी दोनों का स्मारक यहाँ बनाया गया दोनों है। बहनें थी। दोनों बहनें थी अच्छा। और दोनों का स्मारक यहाँ बनाया गया हाँ है। हाँ और हाँ। इस जगह को तानारीरी गार्डन के नाम से जाना जाता है। हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम इनके दर्शन कर लेंगे, हाँ है ना। ठीक है। हाँ तो दीदी, अपने 2 बहनों की तो समाधि तो देख ली तानारीरी की, तो अब उनकी स्टोरी क्या है वो मुझे बताइए। जी, तो देखिए हम लोग आए तानारीरी गार्डन में, और ये हाँ जो गार्डन बना है सामने, उनके स्मारक देखे, हाँ तानारीरी स्मारक। स्मारक देखे। हाँ अब वो इतनी दूर कैसे आई और यहाँ पर क्यों बनाया, उनका ये सब गार्डन वगैरह क्यों बनाया है वो देखेंगे हम। तो ताना और रीरी जो है हाँ। ये मल्हार राग गाते थे, राग मल्हार। अच्छा। राग मल्हार गाने से बारिश होती है, और दीपक राग गाने से दीप प्रज्वलित होते हैं। प्रज्वलित। लेकिन उसके साथ ही शरीर के अंदर एक प्रकार की अग्नि निर्माण हो जाती है। तो अकबर राजा के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे तानसेन, और वो तानसेन। दीपक राग गाते थे। नॉर्मली वो रोज नहीं गाते थे, लेकिन नॉर्मली नहीं गाते थे, लेकिन जब राजा को मालूम पड़ा तो उन्होंने फोर्स किया, और हाँ उनके फोर्स करने पे गाना पड़ा, गाना पड़ा। है ना। और गाते ही क्या हुआ, दीप तो प्रज्वलित हुए, उनके शरीर में भी एक में प्रकार ज्वाला की प्रज्वलित। ज्वाला हाँ निर्माण हो गई। अब इसे शांत करने के लिए चाहिए था कोई मल्हार राग गाने वाला व्यक्ति। व्यक्ति। उसकी खोज में वो निकल पड़े। घूमते 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 वडनगर आ पहुंचे। रात हो गई। शर्मिष्ठा तालाब जो है ना, हाँ वहां पर वो वो रुके। हम देख के आए। हाँ हाँ, तो वहां पर पहले तो, अभी तो बहुत डेवलप हुआ है, पहले तो इतना नहीं था, पर तालाब था। हाँ तालाब था। तो वहां पर रुके। जब सुबह हुई, रात भर रुके। हाँ और सुबह जब हुई तो गांव की स्त्रियां आई पानी भरने, लेडीज आई गांव की हाँ पानी भरने। तो उनमें ये 2 बहनें भी थी, ताना और रीरी। रीरी। तो ये मटका भरती थी, फिर से तालाब में पानी डालती, फिर से मटका भरती, फिर से तालाब में पानी डालती। इस प्रकार से वो मल्हार राग निर्माण कर रही थी। हाँ हाँ। और दूर बैठे तानसेन वो देखे जा रहे थे। उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो मल्हार राग निर्माण कर रही है। हाँ हाँ। पहले तो वो थोड़े ये हुए कि ये क्यों ऐसा किए जा रही है, पर जब ध्यान से देखा तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये तो मल्हार राग है, जिस राग की उन्हें जरूरत थी। फिर उन्हें जो पीड़ा हो रही थी ना, तानसेन को जो पीड़ा हाँ हो रही थी, उन्होंने दोनों बहनों के सामने व्यक्त की। हाँ। अब ये दोनों बहनें अपने माता पिता से परमिशन लेकर आए, और हाटकेश्वर महादेव मंदिर में राग गाया गया। अच्छा। है ना। राग गाते ही क्या हुआ, बारिश हुई। हाँ हाँ। और बारिश हुई, और बारिश में तानसेन भीग गए। अच्छा। बारिश में तानसेन तो भीग गए तो उनके शरीर की अग्नि शांत हो गई। शांत हो गई। अब वापस वो अकबर राजा के दरबार में जाने लगे। हाँ हाँ। तो जाते वक्त उनके मन में एक थोड़ी दुविधा हुई, पीड़ा हुई ऐसे, हाँ कि भाई मैंने गलत कर दिया, मैंने अपनी पहचान नहीं बताई। हाँ। तो फिर उन्होंने अपनी पहचान बता दी, जो रियल थे ना, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, वो सब कुछ बता दिया फिर तानारीरी को। अब ये दोनों बहनों ने कहा ठीक है, जो हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन अभी आप ये बात राजा के पास
नहीं मत बताना, कीजिएगा, हाँ राजा को है ना। अब राजा को मत बताइएगा, हमने तो हेल्प कर दी, लेकिन राजा के पास हमारी बात और वडनगर की बात नहीं मत बताना, कीजिएगा। हाँ हाँ। तो वो बोले ठीक है। हम्म। वहां पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वो तो राजा थे, वो तो पूछेंगे पूछेंगे कि और कहाँ अच्छा से कैसे। अच्छे कैसे, कहाँ गए थे, कहाँ से ठीक होकर आए। और जब वो बता रहे थे, तानसेन वहां भी चुप नहीं बैठ पाए। हाँ, सामने राजा थे तो बोलना तो पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। और वो तो उन्होंने वहां पर भी सही सही बोल दिया, बता सच दिया, बोल दिया। हाँ। तो अब जब राजा से तानसेन बात कर रहे थे ना, तो राजा के 2 पुत्र थे, उन्होंने ये बात सुन सुन ली ली। और वो आ गए वडनगर दोनों बहनों को लेने के लिए। रात हो गई, वहां रुके, सुबह हुई, वो फिर से पानी भरने आई ताना रीरी। हाँ हाँ तो उन्हें वो जबरदस्ती करके ले जाना हम्म, चाहते थे, क्योंकि वो अलग थे ना, उनकी पहचान अलग हाँ थी। पहचान दोनों अलग थी। नागर ब्राह्मण की लड़कियां थी, वो नागर ब्राह्मण थी। तो वो अलग दिखे तो उन्हें जबरदस्ती करके वो ले जाना चाहते थे। वो चीखी चिल्लाई तो वहां की सारी पब्लिक इकट्ठा हुई और दोनों भी राजकुंवर को मार दिया मार गया। दिया। अब ये बात राजा को मालूम पड़ी, मेरे पुत्र गए थे, उन्हें मार दिया गया। वो बड़े क्रोधित हो गए, उन्होंने सैन्य भेज दिया कि जाओ और ताना रीरी को लेकर आओ। यहाँ सैन्य आया वडनगर, बहुत मार धाड़ हुई और दोनों बहनों को पकड़ के ले गए। जाने लगे। हाँ तो गांव से बाहर 1-1.5 किलोमीटर दूर आ गए। ये हाँ पूरा जंगल था, पहले ऐसे जंगल था ये, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है ना। और यहाँ पर भागते भागते आ गई दोनों नहीं नहीं बहनें। नहीं, वो सैन्य लेकर निकला था। अच्छा सैन्य पहले तो ऐसा निकलेगा ना, हाँ हाँ, हाँ, वो उनको बीच में रखकर अच्छा अच्छा ऐसे निकला, साथ में सैन्य लेके, साथ हाँ। में लेकर यहाँ तक आ गए। अभी उन्हें तो मालूम पड़ा ताना रीरी को कि भाई अभी तो ये लेकर ही जाएंगे, गांव के बाहर हम लोग आ गए। हाँ तो उनके हाथ में विटी थी, पहले की लेडीज अंगूठी, रखती थी, हाँ अंगूठी थी। हाँ। तो अंगूठी में वो ये रखते थे, जहर पहले रखते जहर थे, रखते थे, उसे हाँ। क्या अपना हीरा हीरा वगैरह रखते थे। वो खा लिया उन्होंने और यहीं पर उनका मृत्यु हो हो गया। गया। तो पहले के लोगों ने छोटे छोटे स्मारक यहाँ बनाकर रखे थे उनकी याद में। लेकिन जब अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हाँ है ना, ये बने अपने देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इतना सुंदर गार्डन बना दिया और उनके स्मारक बना दिए। सामने जो है उनके स्मारक हाँ इतने सुंदर बनाए, ताना रीरी गार्डन बनाया। सामने जो आपको स्टेज दिख रहा है बड़ा सा, हाँ वहाँ हर साल शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उनकी अच्छा, याद में, याद में। कि लोग उन्हें भूले नहीं। जो न्यू जनरेशन है वो उन्हें भूले नहीं कि उन्होंने अपने धर्म के लिए कितना बड़ा, अपनी स्त्री जाति के बलिदान लिए दिया। बलिदान दिया है, स्त्री जाति की रक्षा की, अपने धर्म की रक्षा की अपने जान की आहुति देकर। हाँ इसलिए अपने प्रधानमंत्री जी ने इतना सब कुछ करके रखा हुआ है। तब भी हर जगह ये सब काम चलता है रिनोवेशन का। हाँ जी, सर हम जहाँ जा गए वहाँ सब लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ चलता ही रहता चलता ही है। है। तो देखिए अपना वडनगर जो है ये बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक है, हाँ रहस्यमयी है ना। रहस्यमय जितना है, इसको जानो उतना कम है कम है, वडनगर को। हाँ। तो अपने प्रधानमंत्री जो है वो यही इसी धरती पर उनका जन्म हुआ है, वडनगर में जन्म हुआ है। इसके पुत्र है वो, वडनगर के पुत्र है वो। पहले तो कोई जानता ही नहीं था जानता ना, ही नहीं था, वडनगर को कौन पहचानता था। कोई नहीं पहचानता था। हाँ और ऐसे वडनगर में अपने प्रधानमंत्री जैसे, देखिए ये माटी जो है ना, ये इतिहास दोहराती है मैडम। अच्छा, हाँ हाँ माटी जो है वो इतिहास को दोहराती है। और इसी ही माटी में देखो ताना रीरी जैसी लड़कियां पैदा हुई, हुई। और इसी माटी में अपने प्रधानमंत्री श्री मंत्री नरेंद्र मोदी जी पैदा जी हुए। जैसे पुत्र पैदा हुए, है ना, जो आज सभी पर राज्य कर रहे, अपने पूरे इंडिया पे ही नहीं बोलेंगे तो वर्ल्ड पूरे में। वर्ल्ड पर उनका राज है हाँ सही ना। बात है, हाँ। तो ऐसे पुत्र अपने इस माटी से, वडनगर से जन्मे हुए हैं, तो इस बात का बड़ा गर्व है, बड़ा ये लगता है, हमें गर्व महसूस होता है कि इसमें, चलो मैं तो बाहर से आई हूँ, मैं शादी करके आई हूँ, लेकिन देखिए नागपुर से यहाँ आना बहुत बड़ी बात है। और चुनकर मुझे भगवान ने यहाँ पर भेजा है। हाँ 2005 में जब मैं यहाँ आई थी सर, तो बहुत ये पिछड़ा हुआ गांव था। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी देखो ना कि हमारे तो कितना प्रधानमंत्री आगे जी ने है। कितना आगे कर दिया है। यहाँ पर ये जो मैंने कहा कि ऐतिहासिक है और पौराणिक है, ये वो जानते थे क्योंकि उनका जन्म हुआ है यहाँ। हाँ उनको हमारे पता था सब, प्रधानमंत्री हाँ। श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर जन्म हुआ है, वो जानते थे मेरा गांव इतना है, उसमें इतने सारे लोगों को जानने पुरातत्व, जैसा, हाँ। हाँ, पुरातत्व से भी बहुत कुछ हमें यहाँ से प्राप्त होता है खोदकाम के दौरान। तो वो जानते थे, लेकिन इसे आगे लाने वाला कोई व्यक्ति था नहीं। लेकिन देखिए भगवान ने ऐसी एक रचना की है कि यहाँ के पुत्र को वहां बिठा दिया है, हाँ है ना। हाँ। और उन्होंने इस गांव को आगे आगे लाने लाया। के लिए इतना सब कुछ प्रयत्न किया हुआ है। तो जो कुछ भी है यहाँ पर उन्हीं का है, सब वो कर रहे हैं, गांव को आगे लाया है उन्होंने, अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है ना।
और रोजगार बहुत यहाँ पर बहुत मुश्किल था। यहाँ पर देखिए किसी की दवा की भी जरूरत किसी को लगती थी सर, तो बहुत परेशानी होती थी, बाहर जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ सिविल हॉस्पिटल बनाकर उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा काम किया है कि बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब हम वो हॉस्पिटल में जाते हैं, फ्री में इलाज होता है, तो बड़ा बड़ा गर्व महसूस होता है कि चलो कोई तो है हाँ, हमारी कि देखभाल रखता है। हमारे जैसे सामान्य लोगों पर ध्यान रखने वाला व्यक्ति कोई सही बात है ना। हमने अभी तक उनको सामने से देखा नहीं, लेकिन उनके काम जो है वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं और बड़ा गर्व महसूस करवाते हैं कि हमारे यहाँ का पुत्र कोई है। जो नहीं आते हैं वो हमसे मिलने, हमने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो उनका ध्यान है, अपने लोगों की तरफ ध्यान है और उन्हें आगे लाने के लिए वो पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। करते हैं। और इतना सारा नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, वेलकम। यहाँ और कौन कौन सी जगह है दीदी देखने लायक वडनगर में? यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले हाटकेश्वर महादेव मंदिर चले जाइए। हाँ, है ना, हाटकेश्वर महादेव मंदिर है। उसके बाद रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन देखिए। फिर बौद्ध मॉनेस्ट्री आती है, वो देखिए। अच्छा, फिर कीर्ति तोरण, हाँ, कीर्ति तोरण देखिए। उसके बाद थीम पार्क है, उसके बाजू में ही है थीम पार्क। अच्छा, फिर आर्ट गैलरी है, शर्मिष्ठा तालाब के बाजू में हाँ, कॉर्नर में आर्ट गैलरी है। फिर अभी न्यू म्यूजियम बना है, बहुत अच्छा। बड़ा म्यूजियम बना है, वो म्यूजियम देखिए। तो ये सारी जगह है जो देखने लायक है वडनगर में। पूरा दिन निकल जाता है ना? हाँ हाँ, अब पूरा दिन निकल जाएगा। आप जब जाओगे वहाँ की पूरी हिस्ट्री जानोगे, वो सब हाँ, देखने में समझने में पूरा दिन निकल जाता है। जिनको तो जानना है ना, तो वो बहुत ये दिन भी कम पड़ जाएगा, हाँ, ये दिन भी कम पड़ जाएगा, है ना। तो इतना कुछ है वडनगर को जानने के लिए, समझने के लिए। चलो, थैंक यू। वेलकम।